अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वक़्फ़ और मुसलमान। बहुत बड़ा भी मुद्दा है, वक़्फ़ का संसद तक पहुंच चुका है, हमारे प्रधानमंत्री तक इसमें बोल चुके हैं। ऐसी तो क्या वजह है जब हमारे प्रधानमंत्री भी बोले और इसमें इन्वॉल्व हुए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान पे अगर तीसरे नंबर पे कोई प्रॉपर्टी का मालिक है वो वक़्फ़ है, और वक़्फ़ मुसलमानों की है। तो ये मसला कैसे क्यों खड़ा हुआ, क्या हमें इसकी जानकारी है? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। वक़्फ़ यानी अल्लाह के नाम पर दी गई ज़मीन, जिसमें मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान की भी बातें करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गांव भी हैं। खुद गवर्नमेंट की भी प्रोडक्ट्स वहाँ बन रही है, वक़्फ़ की ज़मीन के ऊपर काम होता है। तो अब इनके पास से, वक़्फ़ वालों के पास से ये ली कैसे जाए ज़मीन, छीन ली जाए कैसे जाए ज़मीन, यानी इनके हाथ पे लंगड़े लुगड़े कैसे कर लिए जाए। इन पर पाबंदी लगाने के लिए ये वक़्फ़ पर पूरा कौभांड शुरू हो चुका है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसकी मेन बुनियाद क्या है, पहले समझना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। तो इसकी वजह साफ साफ सीधी सीधी है कि वक़्फ़ के जो भी काम करने वाले हैं उन लोगों ने इसमें घोटाला कर रखा है। कहीं से कुछ लिखते कुछ है, ले कुछ रहे हैं और खा कुछ रहे हैं। पूरा पूरा पेट का धंधा चल रहा है यहाँ पर। तो जब गैर कौम ने देखा या फिर मंत्रियों की नजर पड़ी तो बोले ये लोग कर रहे हैं तो इन पे हमला करें, इनको फंसाया जाए और ये जमीनें हड़प कर ली जाए सरकार के नाम से। या भाई हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अदानी अंबानी है, मैंने तो यहाँ तक भी वीडियो देखी है कि उनको भी भाड़े पर दे रखी है वक़्फ़ ने। तो भाई ये सिस्टम से उनको अपना हो जाए कि वो पैसे वाले मालिक है। जब उनके लाखों करोड़ों प्रधानमंत्री ब्याज माफ कर सकते हैं, जो चुकाने का रकम है वो माफ कर सकते हैं, तो क्या उनके लिए वक़्फ़ नहीं दे सकते हैं, वक़्फ़ की ज़मीन नहीं दे सकते हैं? तो ये हुआ कि हमारी बेदरकारी, हमारे नौजवान भाइयों की बेदरकारी और लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। हमने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी, इसे कभी डायलॉग नहीं करवाया नहीं। जो खा रहे थे वो खा रहे, कौन करेगा? लोग गरीबी से बाहर नहीं आ रहे, अपने मतलब से बाहर नहीं आ रहे, मतलब परस्ती से बाहर नहीं आ रहे। फिर उसमें भी ज्यादा जो मुश्किलें पैदा हुई तो वो फिरका परस्ती में, भाई देवबंद, बरेलवी, तबलीग जमात, अहले हदीस, दावत इस्लाम, ये सब क्या है? ये फिरका परस्ती करके इनको खा रहे, दिमाग की तरह खा रहे। बस ये फिरका परस्ती करो, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो बड़े लेबर उनके कोई फर्क नहीं, वो लोग नरम गद्दे पे ही सोते हैं, नरम गद्दे पे ही बैठते हैं और फोर व्हीलों में ही घूमते हैं, जिसे मैं पेट इमाम कहता हूं। फिर उनके अंडर में ही सारा सिस्टम होता है। मुसलमानों को तो सिर्फ जन्नत और जहन्नम की बातें सुनाते रहो और उनका ब्रेन वॉश करते रहो। तो मुसलमानों का ब्रेन वॉश है, इस पर मेरी वीडियो आप वो भी देख सकते हैं। मुसलमानों पर, मुसलमानों का ब्रेन वॉश, मुसलमान का ब्रेन वॉश, इस पे मेरा टॉपिक पूरा बना रखा है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मुसलमान का ब्रेन वॉश उस पर। अब ये मुसलमानों के फायदे के लिए, भाई गरीब है तो उसको राहत मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए, या वो पैसे से जो इनकम हो वो गरीब मजदूरों को मदद, इमदाद हो सके, मदद हो सके,
इसके लिए लोगों ने अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर दी, यानी कोई इसका मालिक नहीं सिवाय अल्लाह के। और जो चलाने वाले हैं, जो इसके रेबर हैं, वो सिर्फ इसको हैंडल कर सकते हैं, मालिक नहीं। वो हैंडल ही में वो जैसे तैसे पैसे बड़ा सेटिंग करते हैं। भाई दी, एक मिसाल के तौर पर कि भाई 25 बीघा जमीन है, भाई तुमको दी, क्या किराया, तो बोले 10 लाख रुपए, लिखित में 10 लाख, वहां से 15-20 लाख रुपए ले रहे हैं, ऊपर का ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो ये सिस्टम के हिसाब से जब वो लोग देखे, मंत्री लोग या भाजपी लोग या जो भी कह सकते हैं आप, जिनकी नजर दुश्मनों की नजर पड़ी, बोले हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, अब इनको इन्वॉल्व हो जाओ, तो ये दे देवे। कुछ इनमें ईमानदारी या कुछ जगी होगी तो उन्होंने इस पर इनकार कर दिया या कुछ, लेकिन कहने वाले ये लोग ऐसा किया तो सब हुआ, अगर नहीं करते, इसी को सही डेवलप करते हैं। भाई जमीन है, मैंने वीडियो देखी जिसमें खुद मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 500 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से निकाले थे कि आप इसमें स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए। 500 करोड़। तो क्या यह वक़्फ़ के जो मेंबरान है, क्या उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, इसकी तो जानकारी नहीं है। स्पेशल अगर उसी वक्त ये सारा डेवलपमेंट होता, ये हमारा डेवलप होता, स्कूल कॉलेज होती, सोचो आज मुसलमानों को कितनी राहत होती। ये डेवलप नहीं होने की वजह से, भाई ये डेवलप नहीं कर रहा, बोले ये खुद ही नहीं चाहते अपनी कौम की भलाई, तभी दुश्मन की नजर पड़ी, नहीं तो पड़ती नहीं। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने हम मुसलमान भाई है, जितने भी मुसलमान भाई है, इनको वक़्फ़ को सपोर्ट करें ताकि इनकी नींद और आंख खुले। पहले दुश्मनों से बचानी है, अब फिर इसको डेवलप करना है। मुसलमान का ब्रेन वॉश वीडियो देखेंगे, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें जिक्र है अब इसको डेवलप करना कैसे है, क्या डेवलप कर सकते हैं। हमारे में बहुत बड़ी ताकत है डेवलप करनी, क्यों नहीं कर सकते। जमीन हो तो बहुत सब कुछ हो सकता है। अगर 33 लाख में से 30 करोड़ 30 करोड़ मान लो, 30 करोड़ मुसलमान में से अगर 5 रुपए एक बंदा देता है, 5 रुपए एक बंदा देता है सदके के तौर पर, और मान लो कि भाई 2 करोड़ बंदे ही दे रहे हैं, तो 5 दूनी कितना हुआ, 10 करोड़ रुपए। सिर्फ मैंने 5 नहीं, हालांकि छठा इंसान देता है सदका खैरात, हर छठा इंसान देता ही है। मेरी वीडियो में छठे इंसान की है, लेकिन मैं यह सिर्फ बहुत कम ले रहा हूं। 2 करोड़ और 2 करोड़ बंदे सिर्फ 5 मियाँ, इससे भी कम तो क्या मियाद रखेंगे। कितना हुआ, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए, तो ये 10 करोड़ रुपए हम लोग रोज सदका खैरात देते हैं। तो क्या ये वक़्फ़ की जमीन पर हमारे जो भिखारी है, जो भीख मांगते, क्या इनको सेटलमेंट नहीं हो सकता। ये रकम भिखारी को जा रही है ना, तो क्या इनके लिए नहीं हो सकती, भिखारियों के लिए नहीं बन सकता। तो आप लोग अगर इस पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करें, भिखारी को ना दे, या चेक जरूरतमंद तक पहुंचाए, और उस पर ये अगर मकान बनाए तो बहुत बेहतरीन होगा। दूसरा ये कि स्कूल और कॉलेज, ये हमारे में एजुकेशन की कमी है, तभी दुश्मनों की नजर पड़ी। हम इतने ताकतवर नहीं है कि हमने हैंडल नहीं कर सका। एजुकेशन इस कदर कमी है कि हमारे मुसलमान ज्यादातर देखो तो एमडी डीलर, क्या बात है, गुनाहों के रास्ते में, शराब का धंधा, मर्डर का धंधा, ये 2 नंबर ही में उतर चुके हैं। तो इनको लाने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। मदरसे बना दिए, हाफिज बन गए, उनको कुछ पगार ही नहीं मिल रहा। अरे उसके साथ में जॉइंट के अंदर स्कूल बनाओ, कुछ एजुकेशन दो तो आगे बढ़े, तो उनका कुछ काम बने। अब मदरसे के अंदर, जैसे मेरा एक और वीडियो है, हाफिज और पेट इमाम,
हाफिज और पेट इमाम का देखो, उसमें बता रखा मैंने बाकायदा 900 करोड़, ये वीडियो में मैंने बता रखा है सालाना 900 करोड़ कम से कम बताया, हालांकि मेरे पास तो क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये पैसा है, ये 10 करोड़ पर डे, अगर 365 दिन ले तो 365 CR प्लस 900, 365 एक साल के कितने हुए? ये पैसे अगर सही मैनेजमेंट होता, क्या हिंदुस्तान में कोई भिखारी देता? यही जमीन है, डेवलप करते, हमारी खुद की हॉस्पिटल होती फ्री में, एजुकेशन फ्री में, जमीन मौजूद है, कोई क्यों भिखारी देता, कोई क्यों कमजोर होता? लेकिन जानबूझकर हमको एजुकेशन से दूर रखा जाता है। कुछ पेट इमाम है वो लोग दूर कर देते हैं, और कुछ वक़्फ़ के ऐसे मेंबर है जो कुछ बनाना नहीं चाहते, डेवलप भी नहीं करना आता। इन सब की मिली भगत है। मुसलमान में लोग ऐसे रेबर हो रहे हैं कि निचोड़ दिमाग की तरह इन्हीं को खा रहे हैं, उनको काफिर क्या मुनाफिक ही लग रहे हैं, इनके पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। हम ये देख सकते हैं। तो हमें अभी तो वक़्फ़ को सेटिंग करना, इसके बाद हमें उसके ऊपर बड़ी से बड़ी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनानी है। हमें भिखारियों के पैसे को ना देकर जरूरतमंदों को दें, या ऐसा इसका इंतजाम करें, या मदरसे में जो पैसे पेट इमाम तक पहुंचते हैं उन्हें समझाइए, या फिरका परस्ती में लोगों को ना काटें और डेवलप करें। ये वीडियो देख ले, आपको सब समझ में आ जाएगी। तो अच्छी तरह हमारे मैनेजमेंट चाहिए, एजुकेशन में हमारा सबसे बेहतर होना चाहिए। ये क्योंकि ये नहीं करा तो हुआ, अगर ये चीज बनती थी ये लोग ज्यादा कदम नहीं हुआ। क्यों बोले? सोशल वर्किंग काम होना है, लोगों के फायदे का। ये नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए तैसा हुआ ही नहीं, 10% भी नहीं हुआ, तब प्रॉब्लम्स हुई है। अब ये अगर हमारे हक में आए या ना आए, या जो भी हो, तो हमें ये तो करना ही है, कसम ही खा रहे कि इस्लाम के लिए हमें ये करना ही है। तो ही हमारा पूरा इस मेहनत मुसलमान जो है जॉइंट होकर जो अपना एक तरीके से वोट ही डाल रहे, मत डाल रहे, तो उसका बेनिफिट मिले। नहीं तो ये रद्द हो जाएगी, आप और हम, फिर हमको जन्नत और जन्नत में लगा के ये लोग उलझा देंगे। तो जब तक ये डेवलपमेंट ना आवे, हर मस्जिद के इमाम साहब को चाहिए कि इसके डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, और अपने आस पास भी ज्यादा, एक मस्जिद है तो उसके बराबर एक स्कूल बनाने पर मेहनत करे, एक मदरसा है तो भाई कॉलेज बनाने पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, ताकि ये हमारे रेबरों को पता चले मस्जिद के इमाम साहब आपसे इल्तिजा है, आप आके पीछे हमारी नमाज है। जब आप ही ये सब सही से डेवलपमेंट नहीं करोगे तो हमारा तो बुरा ही हाल होना है। आप पेट इमामों के पीछे ना जाते हुए मुसलमानों को तरफ ख्याल रखिए, और तमाम मस्जिद के जितने भी इमाम साहब से उनसे गुजारिश है कि ऐसा समझाइए, इस तरह से कोई समझाइए तो लोगों को समझ में आए। मुझसे बेहतर आप इमाम साहब समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह है बहुत सारे ऐसे भी हैं इमाम साहब जो इस पर मेहनत करेंगे, मुझे यकीन है। और जो नहीं करना चाहता, जो पेट इमाम का मुरीद है, उसका तो अल्लाह ही है कि वो खुद ही चाहता है कि हम जन्नत में जाए, और जन्नत पेट भी जन्नत की मिसाल है फकीरों में। तो आप इजाज़त दीजिए। सूफी गुलाम दस्तगीर को।